अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं दोस्तों, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो 12 फरवरी 2026 की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सीधा टकराव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ने वन डे नेशनल स्ट्राइक का ऐलान किया है और मुद्दा सिर्फ वेतन का नहीं है, बल्कि मुद्दा है 8वें वेतन आयोग की शर्तें, डीए को बेसिक में मर्ज करने और साथ ही पेंशन, ओपीएस, बोनस, ग्रेजुइटी और सरकार की पूरी कर्मचारी नीति का। चलिए जानते सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आपकी सैलरी, पेंशन, भविष्य की शर्तों से जुड़ा सीधा अपडेट है। ये हड़ताल अचानक नहीं है, बल्कि 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चल रही नाराजगी का नतीजा है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार जो है वेतन आयोग की शर्तें तय करने में कर्मचारियों की बात नहीं सुन रही है, डीए, पेंशन और ओपीएस जैसे मुद्दों को टाल रही है और महंगाई के मुद्दों और सैलरी स्ट्रक्चर पीछे छूटते जा रहे हैं। अचानक 12 फरवरी को हड़ताल क्यों हो रही है? चलिए सवाल का जवाब जानते हैं और इसका 8वें वेतन आयोग से क्या लेना देना है, इसको भी समझते हैं। देखिए, क्योंकि कर्मचारियों को लगता है कि सरकार जो है 8वें पे कमीशन को लेकर आधा अधूरा जो फैसला है वो करने जा रही है। 8th पे कमीशन उनके लिए कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी बनता जा रहा है, राहत नहीं। 23 जनवरी 2026 को संगठन ने कैबिनेट सेक्रेटरी भारत को औपचारिक स्ट्राइक नोटिस सौंपा है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि जो 8th पे कमीशन की शर्तें हैं, यानी कि टीओआर, बदली जाए। अब जानते समस्या क्या है, तो कर्मचारियों का ये कहना है दोस्तों कि 8th सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कर्मचारी और पेंशनर के सुझाव शामिल नहीं हैं। वेतन, भत्तों और पेंशन पर स्पष्ट दिशा नहीं दी गई है। एनसीजेसीएम यानी कि स्टाफ साइड की जो सिफारिशें हैं, इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि मांग क्या है। तो 8th सीपीसी की शर्तों में कहीं ना कहीं एनसीजेसीएम के सुझाव जोड़े जाएं, 2.50% डीए बेसिक में मर्ज और साथ ही इंतरिम रिलीफ क्यों अहम है। डीए अब 50% से ऊपर जा चुका है और हर पिछले वेतन आयोग में 50% डीए को बेसिक में मर्ज किया गया था। वहीं आपको बता दें कि जो मांग है वो लगातार उठती जा रही है कि 50% डीए डीआर को बेसिक पे यानी कि पेंशन में मर्ज किया जाए। 1 जनवरी 2026 से 20% इंतरिम रिलीफ यानी कि आईआर दिया जाए, ताकि 8th सीपीसी लागू होने तक महंगाई का जो दबाव है वो कम हो। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं, संगठन मांग कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार कितना सजग होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।